डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंची प्रीति पवार। आरएसएससी से प्रीति पवार ने दर्ज की शानदार जीत। प्रीति पवार पदक से अब एक जीत दूर। रेशम सिंह अनमोल ने E20 पेट्रोल पर उठाए सवाल। डिफेंडर खराब होने पर सिंगर ने साझा किया अनुभव। हाई स्पीड पेट्रोल उपलब्धता की सरकार से की मांग। धर्मेंद्र हुड्डा का सपना चौधरी पर हमला। धर्मेंद्र हुड्डा ने सपना चौधरी को बताया नशेड़ी। धर्मेंद्र हुड्डा ने वीडियो से मचाया बवाल। संसद में उठा चंडीगढ़ संग्रहालय की बदहाली का मुद्दा। केंद्र ने मानी खस्ताहाल स्थिति। 30 करोड़ की डीपीआर पर मंत्रालय में विचार। चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 41 जोन तय। स्ट्रीट वेंडर्स निर्धारित स्थानों पर कर सकेंगे कारोबार। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक कारोबार कर सकेंगे वेंडर्स। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर के छछरौली क्षेत्र के जाटावाला गांव में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। पिछले 6 से 7 वर्षों से गांव और आसपास के घाड़ क्षेत्र में खुलेआम नशा बेचे जाने से परेशान लोगों ने एक नशा तस्कर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठ गए और नशे के कारोबार पर पूर्ण रोक की मांग की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे का विरोध करने वालों से तस्कर मारपीट करते हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि गांव वालों को खुद कार्रवाई करनी पड़ रही है। 25 सदस्यों की निगरानी कमेटी भी बनाई गई है। यो स्मैक बेच रहे जी फिरे बस हमारे को वहाँ कमेटी होगी जब 20-25 आदमी आगी और इसमें जो कि भी पिंदा मिला या बेचदा मिला किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अब तक क्या केस दे चुके हैं आप? बस एक रात दिया जी, पकड़ गए जी 10 बजे। एक अभी दिया जी। कहाँ के थे जी लड़के ने? गांव की थे जी। तो आपने अपने गांव से शुरुआत करी है? हाँ जी, हमने शुरुआत कर दी। मामला तो ये जी कम से कम 8-10 साल से यहाँ स्मैक बिक्री है घर है। तो पहले भी इन पे कई मुकदमे चल रहे जी। तो अंदर भी जाकर ने मान ले 2-3 मरतबा। एक तो राकिब है जी और इसके घर वाली सलीखा और एक इमरान है नसार का। तो कम से कम 4 साल के अंदर मेरी एसपी साहब के पास 8-9 दरखास्तें भी रखी हैं। तो सीआईए में भी गई है दरखास्त मेरी। तो इन पे पहले कई मुकदमे हैं। तो कल एक लड़का पकड़ के दिया था जी गाँव वालों ने। उसने इस भाई के पास से 5,000 रुपये छीनने थे नदी में। इसके पास से 5,000 रुपये छीनने थे उसने। तो इसकी कंप्लेंट भी है थाने में। तो उसके बाद उसने 1-2 पते और पते पैसे छीनने, किसी पे 500 रुपये। तो कल पकड़ के 112 ही उसको दे दिया था। ये भी हमारे को सूचना मिली थी कि जाटवाड़े में एक राकिब नाम का लड़का है जो स्मैक बेचने का काम करता है। उसके लिए हम आए थे मौके पे। जो यहाँ पे हमने तलाशी ली मौके पे, तभी कुछ मिला नहीं। फिर भी अब हम इस पे वाच रखेंगे और जैसे अगर इससे कुछ इस तरह का नशा सप्लाई का या नशा बेचने का कोई सामान मिलता है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यो सोनीपत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर उपजा विवाद हिंसक हो गया। देवनगर निवासी उर्मिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि 21 जुलाई को 7 लोग जबरन उनके घर में घुस आए और पूरे परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उर्मिला की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि उनके पति शिवचरण, बेटे अभिनव और बहू प्रिया को भी चोटें आई है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रमोद उर्फ मनसा ने उर्मिला पर बंदूक की बट से वार किया। हमलावरों ने जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। डायल 112 की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उर्मिला और शिवचरण को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। परिवार ने घटना के वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंपे हैं, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है।
हरियाणा के पलवल में खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव किठवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ एलईडी पर देखा। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री गौतम ने बताया कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश भर के किसानों, युवाओं, महिलाओं के प्रेरणादायक कार्यों की सराहना करते हैं और देशवासियों को अवगत कराते हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने और समाज के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सामान्य सोच से हटकर भविष्य की जरूरतों के अनुसार सोचने का आह्वान किया गया। आज हमारे इलाके के बड़े गांव किठवाड़ी गांव में मन की बात का कार्यक्रम, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हमेशा जिस युवाओं ने या इस देश की महिलाओं ने या किसानों ने या देश के मेहनत कश वर्ग ने जो भी अच्छा काम किया है उसको सराहना करते हुए मन की बात में लाते हैं। और मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं है, देश के युवाओं को आगे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ कुछ अच्छा वो करें, इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ अच्छा करें। खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में सनातन संस्कृति को जोड़ने वाले दक्ष प्रजापति के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महापुरुष सर्व समाज के होते हैं और उनकी जयंती मनाना युवाओं को प्रेरणा देता है। मंत्री ने प्रजापति समाज को देश की मिट्टी की सुगंध घर घर पहुंचाने और भारत को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाला बताया। उन्होंने पलवल के विकास पर भी जोर देते हुए कहा कि नगर परिषद द्वारा 40 लाख और 43 लाख की लागत से सड़क नाली निर्माण, 1 करोड़ की लागत से सर छोटूराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भाजपा सरकार के कार्यकाल में पलवल का कायाकल्प होगा। हम लगातार पलवल के विकास की गति को तेजी से आगे ले जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि एक भी दिन 5 साल के इस कार्यकाल में एक भी दिन पलवल के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगी। कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं स्टेडियम में काम चलता हुआ दिखाई देगा, कहीं चौकों का सौंदर्यकरण होते हुए आपको दिखाई देगा। 5 साल के अंदर हम एक भी दिन पलवल के अंदर कंस्ट्रक्शन रुकने नहीं देंगे। हम आज चाहे सर छोटूराम जी का भवन हो या सड़कों का उद्घाटन हो, आज करोड़ों रुपए की लागत से आज, करोड़ों रुपए की लागत से कल लगातार पलवल के विकास की गति को आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।